जय श्री राम। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछते हैं कि श्री राम कौन है। एक राम तो वो है जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं, जिन्होंने वनवास लिया, जिनकी पत्नी का अपहरण हुआ तो दुखी होकर जंगलों में विचरते रहे उनकी खोज में, और क्रोध आने पर युद्ध में रावण का वध किया। एक राम तो वो हो गए। प्रभु सोई राम की अपर कऊ जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। एक राम तो वो हो गए। अब वो राम है या कोई और राम है जिन्हें शिव जी जपते हैं? शंकर जी भी तो राम नाम का ध्यान करते हैं। जब सती माता शंकर जी से पूछती हैं कि कौन है जिसको आप जपते रहते हो, जिसका आप ध्यान करते रहते हो, तो शंकर जी कहते हैं कि श्री राम का ध्यान करते हैं। तो ये श्री राम वो श्री राम है जो दशरथ के पुत्र हैं। कितना अलग चीज़ है ना। उनकी लाइफ तो बड़ी नॉर्मल थी। श्री राम भगवान हैं वो तो हमको अभी पता है कि श्री राम भगवान है, लेकिन उस टाइम पे जब श्री राम थे तो उनके आसपास वालों को तो नहीं पता था कि वो भगवान है, क्योंकि अगर सबको पता होता तो उनको वनवास ही नहीं होता। मंथरा को इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि वो भगवान के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच दे। तो वो तो इंसान ही समझ रही थी, और गलती से मतलब मान लो कि खाली मंथरा को नहीं पता कि वो भगवान है, सबको पता है, तो उसने षड्यंत्र रच दिया, उनको वनवास हो भी गया। तो रावण जो महादेव का इतना बड़ा भक्त था, प्रकांड पंडित, प्रकांड ज्ञाता, मतलब सब कुछ जानने वाला था, तो उसको तो पता होना ही चाहिए था कि वो भगवान है। तो वो सोचता भी नहीं कि हम उनकी पत्नी का अपहरण कर लें। तो उस टाइम के लोग तो नहीं जानते थे, ये बात तो चलो कन्फर्म है। कुछ जगह पे कहा गया है कि रावण को पता था कि वो भगवान है, और अपने कुटुंब का उद्धार करने के लिए उसने सीता जी का अपहरण किया। चलो ठीक है, कुछ भी जो भी हम मान लें, लेकिन नॉर्मल लोग जो आसपास थे उनके श्री राम के, तो वो नहीं जानते थे कि वो भगवान है। वो तो ठीक बात हो गई। तो वो चीज़ अगर शंकर जी जानते थे, शिव जी को तो पता था, तो शिव जी उन्हीं को जपते थे या कोई और दूसरे थे जो श्री राम जिनका नाम है? तो ये जो प्रश्न है ये याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछते हैं, और कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो सर्वज्ञ हो, सारे वेदों के ज्ञाता हो, आपसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं। तो आप हमको ये इस ज्ञान को विचार कर बताओ कि दोनों राम अलग हैं या दोनों राम सेम हैं। ऐसा कोई आपके सामने है जो बहुत बड़े काम कर रहा है, जो बहुत महान काम कर रहा है, आप उससे इंस्पायर हो सकते हो, आप उसके फॉलोअर हो सकते हो, मतलब उससे प्रभावित हो सकते हो, लेकिन आप उसकी भक्ति नहीं करते, है ना। भक्त होना एक अलग चीज़ है, फॉलोअर होना एक अलग चीज़ है। आप उसको दोनों को मिक्स नहीं करते। तो श्री राम से जो इंस्पायर थे उस टाइम पे, तो वो उनके फॉलोअर थे, उनसे प्रभावित थे, तो उनके आचरण को फॉलो करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा नहीं करते थे, है ना। बहुत कुछ लोग उसमें हुए हैं जो जानते हैं कि वो भगवान है उनके पीरियड में। जैसे शबरी को उनके गुरु ने बताया था, अहिल्या को बताया था, उनके हस्बैंड ने जब शाप दिया था कि राम तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो वो जानती थी, शबरी जानती थी, वाल्मीकि जी जानते थे। तो ये कुछ 2-3-4 कैरेक्टर थे उस टाइम पे जिनको पता था कि वो भगवान है, बाकी कोई नहीं जानता था। तो आप कोई भी महापुरुष के जीवन उठा लो, आप शिवाजी को उठा लो, आप पृथ्वीराज चौहान को उठा लो, या किसी को भी उठा लो जो इतिहास में आपको पसंद हो, जिसको आप कल्ट बोल दो कि हाँ ये बहुत बड़ा आदमी था या बहुत महान इंसान था, तो आप उसको महामानव, महापुरुष, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आप उसकी भक्ति नहीं करते। तो कुछ तो था जो उनमें अलग था, जो जिसकी वजह से हम उनकी भक्ति करने के लिए प्रेरित हो गए। इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि राम दशरथ के पुत्र कि राम भगवान, राम कौन है।